हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ टेक्स्ट बुक्स। आज हम करेंगे टेक्स्ट बुक्स की नीड, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बुक क्या चीज़ है। टेक्स्ट बुक क्या होता है, सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग। मीनिंग में क्या आ जाएगा कि टेक्स्ट बुक क्या है। टेक्स्ट बुक एक बुक है जिसमें हमारी जो है एक इन्फॉर्मेशन जो होती है रिलेटेड टू द कोर्स, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, वो सारा जो है उसमें एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी जाती है, एक बुक बना दी जाती है जिससे हम अपने कोर्स के बारे में या अपने सब्जेक्ट्स के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है, जैसे आप अब जिस क्लास में हो उस क्लास की टेक्स्ट बुक्स आपको मिलती हैं ताकि आपकी जो नीड है उस टाइम पे उस क्लास में वो पूरी हो सके। तो वो जो हमारा पूरा एकेडमिक ईयर होता है उस टेक्स्ट बुक से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये इसमें हमारे पास सेट ऑफ चैप्टर्स आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फिर कुछ एक्सरसाइजेज इंक्लूड करी होती है जो कि रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और रिलेटेड टू योर चैप्टर्स होती है। तो उसमें ये इससे क्या होता है कि जो लर्निंग स्टैंडर्ड होता है स्टूडेंट्स का वो क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। टेक्स्ट बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं होती। ये जो न्यू टीचर्स आते हैं, जो न्यू ज्वाइन करते हैं, जिनको भी एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये टेक्स्ट बुक उनको भी हेल्प करती है अपने टीचिंग कोर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशंस। ओके, डेफिनेशंस आ जाएंगे कि टेक्स्ट बुक की कुछ डेफिनेशंस दी है कुछ एक्सपर्ट्स ने। सबसे पहली डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक्स इज़ अ बुक डिज़ाइन फॉर क्लासरूम यूज़। बैकॉन ने ये बोला कि जो क्लासरूम यूज़ के लिए एक बुक डिज़ाइन की जाती है उसे हम टेक्स्ट बुक बोलते हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक्स इज़ हाफ ऑफ द ऑपरेटर्स ऑफ टीचिंग। ये प्रोफेसर कीटिंग ने बोला कि जो टेक्स्ट बुक है वो एक तरह हाफ ऑपरेटर्स टीचिंग के लिए, मतलब टीचिंग के लिए एक तरह का ऑपरेटर्स है टेक्स्ट बुक, फुल ऑपरेटर्स नहीं, एक हाफ ऑपरेटर्स। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अ बुक दैट टीचेस अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दैट इज़ यूज्ड स्पेशली इन स्कूल एंड कॉलेजेस। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन कि एक बुक जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीच करती है, जो कि स्पेशली कॉलेजेस और स्कूल्स में यूज़ की जाती है, उसे टेक्स्ट बुक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक। टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक में क्या है, बुक्स जो साइंस की है हमारे पास, अब हम साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो डिवाइड हुई है वो किस रिलेटेड हुई है। सबसे पहले बुक्स जो होती हैं जो सिलेबस के साथ रिलेटेड होती है, एक ऐसी बुक्स होती हैं जो सिलेबस के साथ रिलेटेड होती हैं। दूसरी होती हैं सप्लीमेंट्री बुक्स, तीसरी होती हैं इंस्पिरेशनल बुक्स, फोर्थ होती हैं बैकग्राउंड बुक्स, और फिफ्थ होती है रेफरेंस बुक्स, एंड सिक्स्थ इज बुक्स सूटेड फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन साइंस। मतलब जो ऐसी स्पेशल बुक्स होती है साइंस के लिए जिसमें जो जिनका बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में बहुत ज़्यादा होता है, वो उनका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिनका नहीं होता उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उन बुक्स से, वो ऐसी बुक्स होती है। नेक्स्ट इज, अब हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बुक है हमारे पास बुक्स रिलेटेड टू सिलेबस। जो सिलेबस के साथ रिलेटेड बुक्स होती हैं, जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड साइंस टेक्स्ट बुक्स होंगी उसमें हमारे जो डिफरेंट स्टेट के स्टैंडर्ड्स होंगे, लाइक फर्स्ट क्लास, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, इनकी जो सिलेबस के रिलेटेड होगा वो सारा उन बुक्स में होगा। ठीक है, साइंस की टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिकल टेक्स्ट बुक्स जो एनसीईआरटी ने प्रोड्यूस करनी है डिफरेंट क्लासेस के लिए, वो बुक्स होती हैं जो बुक्स रिलेटेड टू सिलेबस होती है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री बुक्स। सप्लीमेंट्री बुक्स जो होती हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है वो ऐड किया जाता है ताकि नॉलेज गैप जो है वो ना पड़े। ठीक है, जो नॉलेज है वो भी उन्हें पूरी मिले और वो अपना सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करें। इसलिए जो सप्लीमेंट्री बुक्स होती है उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है ताकि नॉलेज में गैप ना पड़े और उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है द हार्वेस्ट ऑफ सी, वंडर्स ऑफ बॉन्ड लाइफ, ये बुक्स के नाम। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्पिरेशनल बुक्स। इंस्पिरेशनल बुक्स कौन सी होती है? इंस्पिरेशनल बुक्स वो बुक्स होती हैं जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, लाइक जिससे बायोग्राफीज होती हैं। ठीक है, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हम हमारे अंदर कुछ भावना आती है जिससे हम बेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी है द रोमांस ऑफ केमिस्ट्री, एक बुक है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड बुक्स। ये बैकग्राउंड बुक्स क्या होती हैं? बैकग्राउंड बुक्स होती हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स, कि ये जो साइंटिफिक ऑब्जेक्ट है इसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, कि ये डेवलप कैसे हुआ, ये कहाँ से डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बैकग्राउंड बुक्स जो है इन्फॉर्म करती हैं। यहाँ पे जैसे बुक है द स्टोरी ऑफ मैन, द स्टोरी ऑफ अर्थ, द स्टोरी ऑफ स्टीम इंजन, द स्टोरी ऑफ टेलीफोन। तो ये सारी बैकग्राउंड बुक्स है जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है, बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक ऑब्जेक्ट। फिफ्थ वन इज़ रेफरेंस बुक, जो एक रेफरेंस पर्पज़ के लिए बुक्स यूज़ की जाती है, उसे रेफरेंस बुक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है डिक्शनरी ऑफ साइंस, एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ साइंस। ओके, नेक्स्ट है बुक्स फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन साइंस। साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जो बुक्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। देर आर सर्वरल इन बुक्स विच आर यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन साइंस। यहाँ पे उन्होंने बताया कि बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं जिससे हम साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे साइंस इन होम, स्टोरी ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज,
वंडर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये कुछ बुक्स हैं जिसमें आपको साइंस के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाएगा, बहुत अच्छे से आपको सारा समझाया जाएगा। सो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। सो इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक में क्या है कि टेक्स्ट बुक कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो साइंस टीच करने में, अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो साइंस को टीच करने में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी टेक्स्ट बुक की। प्रोवाइड नॉलेज इन ऑर्गेनाइज्ड वे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा अगर हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी है तो हमें टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें सब कुछ जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में मेंशन होगा, स्टूडेंट्स के लिए ईजी होगा। इसमें थर्ड है हेल्प द लर्नर टू गेन ऑफ लेफ्ट आउट पॉइंट्स, मतलब कि जो पॉइंट्स उसके छूट चुके हैं या जो वो नॉलेज गेन नहीं कर पाया, कुछ रह गया है, तो वो उसकी हेल्प करते हैं, टेक्स्ट बुक हेल्प करेगी लर्नर के लिए कि वो जो अपने लेफ्ट आउट पॉइंट्स हैं उनको गेन कर सके। रिमूव द फॉल्ट्स ऑफ सम टीचिंग मेथड्स, कुछ टीचिंग मेथड्स जो होते हैं उनमें गलतियाँ होती हैं, समझ नहीं आते कई बार, तो वो जो टीचिंग मेथड्स है उसके कुछ फॉल्ट्स को रिमूव करने में भी टेक्स्ट बुक हेल्प करती है। हेल्प द टीचर टू नो द नंबर ऑफ टॉपिक्स टॉट, यहाँ पे टीचर की हेल्प हो जाती है कि कितने नंबर टॉपिक जो है, मतलब कितने टॉपिक्स वो करवा सकता है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टमेटिक वे में सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया होता है। एसेंस ऑफ द एक्सपीरियंस टीचर, इंफॉर्मेशन इन सीक्वेंस, एक्ट एज अ गाइड फॉर साइंटिफिक थिंकिंग, सप्लीमेंट टू क्लासरूम वर्क। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, टेक्स्ट बुक टीचर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए नॉलेज गेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है और टीचर्स का नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है और सीक्वेंस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप साइंटिफिक थिंकिंग को गाइड करना चाहते हो तो आप वो ईजिली कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी टेक्स्ट बुक की। हमारे पास कुछ और पॉइंट्स भी हैं। असाइनमेंट प्रिपरेशन के लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ मेंशन होएगा, तो आप वहाँ से इजीली जो है अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हो टेक्स्ट बुक से। रिवीजन के लिए हेल्पफुल है टेक्स्ट बुक। ठीक है, होमवर्क जो है वो इजीली हम दे सकते हैं कि आप ये वाला पार्ट करके आना होमवर्क के लिए, ये वाली एक्सरसाइज करके आना, ये वाले क्वेश्चंस करके आना, क्योंकि वहाँ पे सब गिवन होता है। ठीक है, ओपन माइंडनेस यहाँ पे डेवलप होती है, जो साइंटिफिक वैल्यूज़ होती हैं वो डेवलप होती है। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो यहाँ से। क्लासरूम डिस्कशन इंकरेज होती है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस क्या है इस टेक्स्ट बुक्स के। ठीक है, तो यूजेस क्या है, सबसे पहले तो ये गाइड करती है हमें। ठीक है, दूसरा इससे हम कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तीसरा इससे हम साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। चौथा इसमें हम होम स्टडी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि टेक्स्ट बुक होगी, कैरी कर सकते हैं आराम से, तो घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। स्लो लर्नर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, जितना वो जिस समय में जितना हो सकता है वो उतना करेगा। स्किल्स डेवलप होंगी, रिवीजन स्पीडी होगी। ठीक है, सप्लीमेंट द क्लास वर्क, एक क्लास वर्क के लिए एज ए सप्लीमेंट काम करेगा। एक्यूरेट कंक्लूजन आपको मिलेगा, असाइनमेंट के लिए यूज़फुल है। तो ये सारी यूजेस हैं हमारे टेक्स्ट बुक्स के। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन। टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएट करना क्या होता है, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करने का क्या मतलब है। इवैल्यूएट करना मतलब उस चीज़ को जानने का तरीका, उस चीज़ को चूज़ करने का तरीका। तो टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन क्या है, एक तरीका है चूज़ करने का कि कौन सी टेक्स्ट बुक हम जो है चूज़ करें जिससे हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सूटेबल, मतलब हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए जो सूटेबल टेक्स्ट बुक है उसको चूज़ कैसे करना है, वो होती है टेक्स्ट बुक्स इवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने एनालिसिस करी है फिजिकल साइंस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली, जिसमें हंटर स्कोर कार्ड है और वोगल्स चेकलिस्ट है, 2 तरह का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हंटर स्कोर कार्ड है ये, जिसमें सबसे पहले है एजुकेशनल रैंक ऑफ ऑथर, उसको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, मैकेनिकल मेकअप एंड कॉस्ट है, ये सारे मतलब 7 पॉइंट्स आपको जिसके पॉइंट्स दिए हैं और टोटल पॉइंट्स हमारे 100 हुए हैं। ये हंटर स्कोर कार्ड है, मतलब यहाँ से इवेल्युएट कर सकते हैं आप, इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम के लिए लिखना चाहते हैं तो इससे अगर आप ऐसे पूरी सीक्वेंस में लिखोगे तो आपको ज़रूर मार्क्स जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो नेक्स्ट है वोगल्स चेकलिस्ट। सो जो हमारी वोगल्स चेकलिस्ट है उसमें कुछ हमारे पास पॉइंट्स है। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है ऑथर की वो देखी जाती है। वोगल्स के अकॉर्डिंग जो हम इवेल्युएट करेंगे टेक्स्ट बुक्स को, उसमें सबसे पहला पॉइंट क्वालिफिकेशन ऑफ ऑथर। ठीक है, कि ऑथर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी डिग्री कौन सी है, उसकी स्पेशलाइजेशंस क्या हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर उसमें पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं चेक की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द वोगल्स चेकलिस्ट। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सेंट्रल थीम, ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स कैसी हैं, यूज़ ऑफ टॉपिक ऑलरेडी टॉट इन स्कूल, कि पहले से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, क्वेश्चंस जो चैप्टर के एंड में पूछे जा रहे हैं उसका ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है। थर्ड है कंटेंट के को भी अच्छे से चेक किया जाता है कि सारे नेसेसरी मटेरियल्स है कि कुछ ऐसी एम फालतू सही एक्स्ट्रा वर्क लिखा हुआ है। क्रॉस रेफरेंस बुक में कौन सी है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है साइंस की उसमें क्या है, एडवांस साइंस के टॉपिक्स हैं कि नहीं है। ठीक है, ये कंटेंट के बारे में। फोर्थ आ गया कि प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल को प्रेजेंट कैसे करा हुआ,
इंडक्टिव अप्रोच है कि नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट जो है साइंस के वो है कि नहीं है, ठीक है, ऑथर स्टाइल इज़ इनफॉर्मल और इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, ठीक है, ये सारा पॉइंट्स जो है इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी कितनी है, इंडेक्स बना हुआ है, साइंटिफिकली जो आइटम्स है वो सारी करेक्ट है, ठीक है, ये सारा पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद रीडेबिलिटी, मतलब कि आप बुक को पढ़ना जो सही तरह से आप पढ़ सकते हो कि नहीं, रेफरेंसेस उसमें, ठीक है, 60% जो है सेंटेंसेस वो सिंपल और कंपाउंड होने चाहिए, एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सो ये हमारे अकॉर्डिंग टू द वोगल्स चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आ गई है हमारे पास ये कुछ पॉइंट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक इवेलुएशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है, हमने कहाँ तक करा था, 6 तक किया था ना, रीएबिलिटी। 7th है अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, टीचिंग एड्स, इलस्ट्रेशन, अपीयरेंस, ये सारे पॉइंट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द वोगल्स चेकलिस्ट जो है आ जाएगा इवेलुएशन के लिए। इवेलुएशन के लिए आप ज़रूरी नहीं आपने ये सारे पॉइंट्स ही लिखने हैं, आप जितने आपको सही लगते हैं आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ आई होगी। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा टेक्स्ट बुक का मीनिंग, फिर हमने करी उसकी कुछ डेफिनेशंस, फिर हमने करी उसकी कुछ टाइप्स, फिर हमने टाइप्स को एक्सप्लेन किया, फिर हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी, इम्पोर्टेंस के बाद हमने यूजेस पढ़े, उसके बाद हमने इवैल्यूएशन पढ़ी अकॉर्डिंग टू 2 एनालिसिस। फर्स्ट वन इज़ हंटर स्कोर कार्ड एंड सेकंड वन इज़ वोगल्स चेकलिस्ट। हंटर स्कोर कार्ड हमने ये देखा सारा, जिसमें हमारे पास टोटल 100 पॉइंट्स आए। उसके बाद वोगल्स चेकलिस्ट ने हमें कुछ 10 पॉइंट्स दिए, जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द टेक्स्ट बुक ईजिली कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी।